3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? ठीक है, तो हमारे पास 3 consecutive integers का क्या मतलब होता है? consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक. जैसे कि हमारे पास आया लेट, पहला नंबर हमने मान लिया 20 है, तो दूसरा नंबर हमारे पास आएगा 21 और तीसरा नंबर हमारे पास आएगा 22. तो इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट नंबर 6 है, तो दूसरा नंबर हमारे पास आएगा 7 और तीसरा नंबर हमारे पास आएगा 8. तो कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया एक के बाद एक के बाद एक. और इसी तरह हमारे पास 3 नंबर्स हैं. तो हमने मान लिया कि पहला नंबर जो है, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x. तो कंसेक्यूटिव होने की वजह से हमारा सेकंड इंटीजर बन जाएगा x+1 और हमारा थर्ड इंटीजर बन जाएगा x+2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 51 है. तो इसका मतलब x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 51. अब हमें x निकालना है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन. हमारे पास 3x है, तो ये बन गया 3x. और हमारे पास 2 कांस्टेंट नंबर भी हैं, 2 + 1, तो 3x + 3. ये हमारे पास बन गया 51. अब हमें x निकालना है, तो सबसे पहले हमें 3 रिमूव करना पड़ेगा. यहाँ प्लस है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा. 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3. 3x इज इक्वल्स टू 51 में से 3 गए 48. और हमें फिर से x ही निकालना है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 3. ये 3 के टेबल में जाता है. 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी ऑन आ गया, और 3 6 ज़ा 18. तो हमारे पास अब फर्स्ट वेरिएबल आ गया x. फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया है x इज इक्वल्स टू 16. सेकेंड इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, x+1, 16 + 1. सेकेंड इंटीजर हमारे पास आ गया 17. और थर्ड इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, x के अंदर वैल्यू डाल देंगे x+2. x की वैल्यू 16, 16 + 2 इज इक्वल्स टू 18. तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए, 16, 17, 18. एक के बाद एक के बाद एक. और अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 16 + 17 + 18, इन तीनों का सम आ जाएगा 51. तो यानी कि हमारे आंसर्स ठीक है. ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन. अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, और इसके अंदर हमें निकालने हैं एजेस ऑफ राहुल एंड हरून. तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है, एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 एंड वी हैव टू फाइंड. हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, आज की एज क्या है. तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि उनकी आज की एज है 5x और 7x. ठीक है, क्योंकि उनकी एज की रेशियो 5:7 है, तो उनकी जो एज होगी वो मल्टीपल ऑफ 5 होगी, और हरून की एज होगी मल्टीपल ऑफ 7. तो हमने उनकी मान ली, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x, 5 का मल्टीपल, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून इज 7x. ठीक है,
वो 7 का मल्टीपल होगा। 4 years लेटर, 4 साल बाद, 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका सम है 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर ईयर्स लेटर, 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी। हमें 4 ईयर्स लेटर के लिए हमें उनकी एज बनानी पड़ेगी 5x + 4 राहुल के लिए, और हरून की एज बनेगी 7x + 4। और अगर हम इन दोनों एजेस का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो x की टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। 12x, 5x + 7x इज 12x, 5 + 7 इज 12, तो हमने 12x बना लिया। अब हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं। 4 + 4 इज 8। अब हमें निकालना है x, तो सबसे पहले हमें 8 रिमूव करना पड़ेगा। 8 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। 12x = 56 - 8। तो 12x = 56 में से 8 गए 48। हमें x निकालना है। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = 48 डिवाइडेड बाय 12। 12 के टेबल में 48 जाता है 4 सा, तो x हमारे पास आ गया 4। अब हमें निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून। हमें x की वैल्यू इनके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज राहुल की क्या बनी, 5x में हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 4, 5 × 4 = 20 ईयर्स। और हरून की क्या बनी, 7x, x के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया 4, 7 × 4 = 28 ईयर्स। तो ये हमारी एजेस आ गई, राहुल की 20 ईयर्स और हरून की 28 ईयर्स। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2।